आखिर क्यों भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, यानी कि संहारकर्ता। और भगवान शिव की तपस्या मानव के साथ साथ दानव भी क्यों करते हैं, और भगवान शिव के जन्म और मृत्यु के पीछे क्या रहस्य है, समझेंगे इन सारे सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह सिर्फ एक क्लिक है, पर यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें ब्रह्मा को निर्माता, भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया और भगवान शिव को संहारकर्ता कहा गया है। पर जब भी हम कभी भी भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक शांत तपस्या में लीन वैरागी की छवि आती है, जिनके गले में सांप हैं और माथे पर चंद्रमा, रुद्राक्ष पहने हुए, हाथों में डमरू और त्रिशूल। और उसी शांत वैरागी शिव को विनाश करने वाला भी कहा जाता है। शिव को शंभु कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वयं और भू, जिसका अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई है, यानी कि स्वयं हुई है। शिव वो हैं जो तब तक ही शांत रहेंगे जब तक न्याय का सही से पालन होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिव त्रिनेत्री हैं, मतलब उनके 3 नेत्र हैं, और जब चारों तरफ बुराई बढ़ने लगती है तो उनकी तीसरी आंख खुलने लगती है, और उनकी वो तीसरी आंख विनाश का प्रतीक है। जब वह तीसरी आंख खुलती है तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रलय का कारण बनते हैं। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ के साथ साथ रुद्र भी कहा जाता है। शिव जी को संहारकर्ता कहा गया है, पर संहारकर्ता का अर्थ सिर्फ मृत्यु देने से नहीं है, बल्कि उसके अंदर की बुराइयों का संहार करना या खत्म करना है। शिव वो है जो लोगों के बीच बुराइयों के साथ साथ लोगों में भय, अहंकार, कष्ट को भी नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से जीवन का सृजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार से समय के साथ उस जीवन को नष्ट करना भी आवश्यक है। इसीलिए शिव जी विनाशकारी या डिस्ट्रॉयर कहे जाते हैं। हमने सुना है कि शिव सबके सुनते हैं। शिव मानव और दानव में भेद नहीं करते हैं। जो भी उनकी तपस्या में सफल होता है वो उनके साथ होते हैं। इसीलिए हमने शिव के लिए दानवों की तपस्या के किस्से बहुत सुने हुए हैं, जिनमें से एक रावण भी है, जो शिव जी के भक्तों में सबसे बड़ा कहा जाता है, जो कि एक राक्षस कुल का था। रावण जो बहुत सारी बुराइयों का प्रतीक था, फिर भी उसने शिव जी के लिए कठोर तपस्या की थी, और इसीलिए भगवान शिव को सामंजस्य और संतुलन निर्माता का प्रतीक भी माना जाता है। और यह सिर्फ एक कारण नहीं है, क्योंकि जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो देवताओं और दानवों में संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं ही उस विष को पी लिया था, जिस कारण से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, और इसी कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। और इसी कारण से शिव जी की तपस्या मानव के साथ साथ दानव भी करते हैं। शिव जी के गले में नाग, हाथों में त्रिशूल और माथे पर चंद्रमा और गंगा का होना एक अनोखी बैलेंस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। जहां गले में नाग यानी विष और हाथों में त्रिशूल जो विनाश का प्रतीक है, वहीं माथे पर चंद्रमा और गंगा शांति और शीतलता का प्रतीक है, जिसका अर्थ यह है कि इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को काबू में रखना आना चाहिए। और हमें शिव की छवि ये भी सिखाती है कि हमें अपने क्रोध या गुस्से को सही डायरेक्शन में कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान जब भी गुस्से में आते हैं तो हम ज्यादा गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। और इसी संतुलन के गुण को हमें सीखना चाहिए और सीखने की जरूरत भी है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका मतलब ही शांत रहकर तपस्या करना है। वे हमें अपने इस रूप से सिखाते हैं कि हर इंसान को सफलता प्राप्त करने तक बिना विचलित हुए अपने हार्ड वर्क पर फोकस करना चाहिए। वही इंसानों के लिए एक तपस्या है जिसके जरिए कोई भी सफल हो सकता है, भले ही सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग क्यों न हो। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शिव जी का न ही जन्म हुआ है और न ही उनका कोई अंत है। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इस बात को हम अपने जीवन से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। इस यूनिवर्स में चारों ओर ऊर्जाएं हैं, यानी कि एनर्जी, जिनमें इस पृथ्वी का हर एक चीज में ऊर्जा की मात्रा है, और हम इंसान भी उस ऊर्जा का एक स्रोत हैं, जिनमें एनर्जी के कुछ अंश हैं। हम साइंस में पढ़ते हैं कि एनर्जी न तो क्रिएट होती है और न ही डिस्ट्रॉय, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। और शिव जी भी वही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण ये पूरी दुनिया, ये यूनिवर्स बैलेंस्ड है। और हम यही बैलेंस शिव जी से सीखकर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। भगवान शिव हमें धैर्यवान बनना, शांत रहना सिखाते हैं, और जरूरत पड़ने पर बुराइयों से सही तरीके से लड़ना भी सिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की है, वो हमें अपने गुस्से को सही दिशा में यूज करना सिखाते हैं। ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमें शिव जी से सीखना चाहिए।
और जिनमें से अगर हम कुछ ही नियमों को अपने लाइफ में अप्लाई करें तो हम बेहतर इंसान बनकर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और जीवन को आसान बनाने के लिए हम उन चीजों को आपको आसान भाषा में समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं, और यह तभी पॉसिबल है जब आप हमारे इस छोटे से YouTube फैमिली से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।